चैप्टर नंबर 7 शुरू करने जा रहे हैं आज। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चैप्टर आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। पहले हम लोग सीखेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स के बारे में और फिर हम सीखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए एल्डिहाइड ग्रुप होता क्या है। एक्चुअली एल्डिहाइड ग्रुप आपका होता है CHO ग्रुप। कौन सा ग्रुप? CHO। इसको आप चाहे ऐसे लिख सकते हो या इसको आप चाहो तो आप ऐसे लिख, बॉन्ड के साथ। ठीक, बॉन्ड के साथ। इसका आपके पास जब आप इसका आईयूपीएसी नेम करने चलोगे तो इसका प्रीफिक्स जो होता है वो होता है आपका ऑक्सो, और जो इसका सफिक्स होता है वो होता है अल। अल अल ठीक है, ओके। करते हैं कीटोन ग्रुप की बात करते हैं। कीटोन ग्रुप का जो आपका सिंबल है वो ऐसा होगा, देखो। अच्छा, ये बात हमेशा याद रखना आप लोग कि जो कीटोन ग्रुप होगा वो हमेशा कार्बन चेन के बीच में रहेगा, और जो तुम्हारा एल्डिहाइड ग्रुप होगा वो हमेशा कार्बन चेन के एंड में मिलेगा आपको। CHO ग्रुप कभी भी कार्बन चेन के बीचों बीच नहीं मिलेगा, और कीटोन कभी भी आपको एंडिंग पे नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ गए? इसको चाहे आप ऐसे लिखो या इसको आप चाहे ऐसे लिखो। इसका प्रीफिक्स होता है कीटो और इसका सफिक्स होता है आपका ऑन। ठीक है, ओके। एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप, इन दोनों का जो मिश्रण होता है, कीटोन ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप, इन दोनों को इकट्ठा बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, जब भी आपके पास आप ये देखो कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O आ गया है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O आ चुका है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड। अब हम बात करेंगे अपनी इनके आईयूपीएसी नेमिंग की बात कर लेते हैं डायरेक्ट सीधा। देखो, आईयूपीएसी नेमिंग में हम पहले बात करेंगे अपने दोनों इकट्ठी बात करेंगे, एल्डिहाइड की भी बात करेंगे और कीटोन्स की भी बात करेंगे। देखो, बहुत आसान काम है, मुश्किल काम नहीं। देखो, एल्डिहाइड ग्रुप का मैंने आपको जो पहला मेंबर है वो आपका है, जैसे पहले के लिए क्या होता है? मिथ। पहले के लिए मिथ। अब एल्डिहाइड का आपका प्रीफिक्स सफिक्स क्या है? अल। तो क्या बन जाएगा? पहला मेंबर क्या बन जाएगा? मिथेनल। मतलब पहला मेंबर क्या बन जाएगा? तो एक कार्बन है, एक के लिए क्या होगा? मीथेन। अब एक कौन सा ग्रुप है? CHO। CHO में अल होता है, तो क्या हो जाएगा? मीथेन। अगर मैं कीटोन फैमिली का पहला मेंबर बात करूं तो मिथेनॉन नहीं बनता, इथेनॉन नहीं बनता, क्योंकि उनकी बॉन्डिंग पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक, तो हमारा पहला मेंबर होता है इसका, इसको मैं ऐसे लिख लूं, कितने कार्बन है? 1 2 3। ये आपका बन जाएगा प्रोपेनॉन। देखो, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और ओन ग्रुप लगा तो क्या बोलेंगे? प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन। नंबरिंग करने की मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका अंडरस्टूड है कि जो कीटोन ग्रुप होगा वो सेकंड पे ही लगेगा। ओके, देखिए फ्रेंड्स, इसका कॉमन नाम भी होता है, मेरा कॉमन नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। आपके पास पेपर में कॉमन नाम भी पूछ जाएगी। मिथेनॉल कम नाम से पूछेगा, क्या पूछेगा आपसे? फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में। तो SCHO कॉमन नाम आपका फॉर्मेल्डिहाइड होता है, और प्रोपेनॉल कॉमन नाम आपका एसीटोन होता है। एसीटोन। ठीक, इसके दूसरे नंबर की बात करूं मैं अगर, तो मेरा क्या हो जाएगा? CH3 CHO। तो अब देखो, एक कार्बन, दो के लिए क्या? इथेन। और कौन सी फैमिली का है? अल। तो क्या हो जाएगा? इथेनल। इसको हम बोलेंगे, कॉमन नाम बोलेंगे एसिटल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? एसिटल्डिहाइड। ओके, इसका जो पहला मेंबर होगा आपका, दूसरा मेंबर मतलब, अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 कार्बन लगे हुए हैं, तो 1 2 3 4 ब्यूटेन। 2 पे लगाए तो ब्यूटे 2 ऑन, मतलब ब्यूटेन 2। ओके, आपका मैं बताइए CHO ग्रुप लगा हुआ है। देखो, इसके साथ जो कार्बन ग्रुप अटैच है, पहला कार्बन जो अटैच हो गया, ये मेरा तीसरा कार्बन अटैच हो गया। अब मैं नाम लेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। भाई 3 कार्बन तो क्या? 1 2 3
क्या नाम हो गया, प्रोपेनल। अब एक बात ध्यान रखना बस खाली आप, क्या कि जो जिस कार्बन को जिस पे CHO ग्रुप लगा हुआ है उसके अगला वाला कार्बन आपका होगा अल्फा कार्बन, अगला वाला कार्बन होगा आपका अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। मेरी बात समझ रहे हो आप कि CHO ग्रुप के जो अगला वाला C है उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, उस पे जो हाइड्रोजन लगे हैं उनको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। उसके नेक्स्ट वाले जो कार्बन है उसको हम बोलेंगे बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन लगे हैं उसको आप बोलोगे बीटा हाइड्रोजन। फिर अगला वाला कार्बन होगा आपका गामा। मान लो वाला कार्बन लगा दूं मैं यहाँ पे तो मेरा हो जाएगा वो गामा। ओके ठीक, बिल्कुल सेम केस, बिल्कुल सेम केस कीटोन के लिए वैलिड है। देखो अब देखो, अब मैंने आपके पास यहाँ ये दो बताए, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। मैंने आपका नाम दिया ब्यूटेन 2 नाम दिया। अब आप खुद देखो ये वाला मेरा कार्बन है, इसके रिस्पेक्ट में अगर आप चेक करो तो इधर भी एक कार्बन है और उधर भी एक कार्बन है। इसका मतलब है अगर आप चेक करने जाओगे इस कार्बन इधर आओगे तो ये भी तुम्हारा कौन सा है, अल्फा कार्बन है, और उधर जाओगे तो इधर भी अल्फा कार्बन है। आप चेक करो उधर कार्बन चेन खत्म हो रखी है तो इधर बीटा को चांस है नहीं। अगर होता तो इधर भी आप काउंट कर सकते थे और आप उधर से भी काउंट कर सकते थे। तो ये तुम्हारा अल्फा, ये वाला कौन सा हो गया, बीटा। ओके देखो जंप समझो, मैंने बोल दिया CH3 CH2 और CHO। आप इनका सिंबल बोल दो प्रोपेनल। अब मैं देखो यहाँ से क्या लगा दूं, यहाँ से एक हटा के मैंने एक लगा दिया क्लोरो ग्रुप। अब आप नेम करने जाओ कैसे करोगे, पहले ग्रुप का नाम लिखते हैं, क्या नाम होगा 1 2 3 2 क्लोरो प्रोपेनल। अब इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, मैंने अभी क्या बताया कि इसके रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन कौन सा है, अल्फा। तो उसमें अल्फा क्लोरो प्रोपे हाँ पूरा कंप्लीट नहीं। आप अगर अल्फा लगा दोगे तो समझ जाएगा कि CHO के अगले वाले कार्बन पे ही क्लोरीन लगा हुआ है। बीटा लगा देता तो उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पर। ओके एक नेम मैं आपको देता हूं, आप करिए नेम। लीजिए इसका नाम लिखिए, ये मैंने आपको दिया है। ओके ओके स्टूडेंट्स, हमने देखी नंबरिंग सिंपल चेन वाले रिएक्शन। अब सिंपल चेन वाले नेमिंग अब हम करते हैं बेंजीन को ऊपर लगा देते हैं। देखो ये हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक मतलब बेंजीन, और उसको मिला दे मैंने CHO। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड का पहला मेंबर एक तरीके से, तो नाम बोलेंगे इसको बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसका पूरा नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड। आप बेंजल मत बोलते ना, बेंजल्डिहाइड। ओके बेंजल्डिहाइड। उसी प्रकार मैं आपको पहले बता चुका हूं, बेंजीन के ऊपर अगर मैं लगा दूंगा COCH3 तो इसका नाम जो है आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, एसिटोफिनोन बोलते हैं इसको, एसिटोफिनोन। यहाँ पे ग्रुप लगा तुम्हारा एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे तुम्हारा ग्रुप लगा हुआ है, ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, कीटोन। मेरी बात समझ गए, ये तुम्हारा बेंजल्डिहाइड, ये तुम्हारा एसिटोफिनोन। मैं आपको बता चुका हूं इसके बारे में पहले से ही कि इसके रिस्पेक्ट में ये वाला तुम्हारा ऑर्थो है, ऑर्थो, ये वाला आपका मेटा और ये वाला आपका पैरा। सेम केस इधर भी आपका क्या होगा, मेटा, और इधर क्या होगा आपका, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, दोबारा बता दिया है। ओके मैं आपको कुछ नेमिंग देता हूँ, आप नेमिंग करिए, ठीक है। फिर आप मैं आपको दोबारा ठीक करता हूँ, आपने ठीक करिए गलत करिए, चेक कर लेना। ये लो मैंने आपको ये नेमिंग दी, कीजिए नेमिंग, आप लोग करिए नेमिंग, मैं बताता हूँ अपने गलत करने से करिए। देखो मैंने आप इसी का नाम करना है। अब यहाँ पे दो ग्रुप लगे हैं, एक ग्रुप लगा CHO ग्रुप, एक लगा OH ग्रुप। जब आपके पास दो ग्रुप लगेंगे तो आप जाओगे प्रिंसिपल टेबल के अकॉर्डिंग। प्रिंसिपल टेबल में CHO ग्रुप पहले आता है, OH ग्रुप बाद में आता है। तो आप नंबरिंग वहां से करेंगे जहां पे आपका मेन ग्रुप पहले पढ़ रहा हो।
तो CHO पे क्या नाम का मेन ग्रुप है, देखो 1 कार्बन 2, तो अब 2 पे क्या लग गया, अब जब OH तुम्हारा आ जाएगा प्रीफिक्स के रूप में, तो OH का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। क्या प्रीफिक्स होता है OH का, हाइड्रोक्सी। तो मैं क्या बोलूंगा, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, और पूरा नाम क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डी। ओके, मेरी बात समझ गए। इसको मैं नहीं बोल सकता हूं, ऑर्थो पे लगाया मेरा ये, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और देखो और सुनो, इसका एक और नाम हो सकता है आपका, इसका एक और नाम हो सकता है ऑर्थो पे लगा OH, ऑर्थो पे लगा OH, तो मैं बोलता हूं ऑर्थो स्लाइसल्डिहाइड। मेरी बात समझ के, तीनों नाम इसके हो सकते हैं। ओके, बस ऑर्थो स्लाइसल्डिहाइड तुम्हारा नाम कॉमन नाम में आता है, बाकी ये दोनों तुम्हारे IUPAC नेम में भी आप इनको लिख सकते हो। ओके, अब इनका आप इसी तरह करिए। देखिए स्टूडेंट, इस पर इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, इसका नाम हो जाएगा आपका 2 हाइड्रोक्सी एसिडोफिनोन, इसका नाम हो जाएगा 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। इसमें देख लो नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5, तो 3,5 पे 2 क्लोरीन लगे, डाइक्लोरो बेंजल्डिहाइड, यहाँ लगा आपका 4 हाइड्रोक्सी एसिडोफिनोन। हम अलग टाइप की मिसलेनियस एग्जांपल कर लेते हैं इसके, मिसलेनियस IUPAC नेम कर लेते हैं कुछ, ठीक है। देखिए जैसे कि मैंने बोल दिया आपके पास लगा दिया CF3 CH2 CH2 CHO ग्रुप लगा दिया एक मैंने, यहाँ पे लगा दिया क्लोरीन ग्रुप लगा दिया, यहाँ ग्रुप OH ग्रुप लगा दिया, और ठीक है इधर भी मैंने एक आपके पास CHO ग्रुप लगा दिया। आप देखो नेमिंग कैसे करोगे, आप नंबरिंग करोगे पहले, तो नंबरिंग आप कहाँ से करोगे, आप पहले ग्रुप चेक करोगे मेन ग्रुप कौन सा है आपके पास। इधर भी CHO ग्रुप लगा है आपका, इधर भी CHO ग्रुप लगा हुआ है, अगर नेमिंग करने कहीं भी कर सकते हो। आप देखो चेक करो, इधर से ना गिनती करोगे, अगर जो गिनती करता हूँ 1 2 3 4, CHO के बाद जो मेन ग्रुप है तुम्हारा कौन सा, OH ग्रुप है, इसको इधर से नंबरिंग करो, कौन सा नंबरिंग मिल रही है 4, उधर से नंबरिंग करके देखो 1 2 3 4 5। अब जब इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो CHO पहले ग्रुप पे आ गया हमारा, CHO पहले नंबर पे आ गया, दूसरे नंबर पे क्या आ गया OH, वर्ड नेमिंग ठीक मानी जाएगी क्योंकि हमारा मेन ग्रुप के पहले नंबर पे आ रहा है, और जो सेकंड मेन ग्रुप है वो भी सेकंड नंबर पे आ रहा है। पर आप इधर से अगर करने जा रहे हो तो आपका मेन ग्रुप तो पहले नंबर पे आ रहा है, और जो सेकंड मेन ग्रुप है वो 4th नंबर पे आ रहा है, तो नीचे वाली नेमिंग गलत मानी जाएगी आपकी, ऊपर वाली नेमिंग सही मानी जाएगी। अब देखो क्या हो जाएगा, 2 पे एक ग्रुप लग गया हाइड्रोक्सी, 3 पे लग गया आपका एक क्लोरो, तो C पहले आता है कि H, C पहले आएगा, तो मैं क्या लगाऊंगा 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, 2 पे क्या लगा है हाइड्रोक्सी। आप बड़े ध्यान से समझना बात को मेरी, कितनी कार्बन चाहिए, 1 2 3 4 5, तो पेंटेन, पेंटेन पूरा लिखेंगे। अब कौन कौन से नंबर पे आए, एक फर्स्ट नंबर पे और एक 5 नंबर पे, तो मैं क्या बोलूंगा पेंटेन 1 5, और कितने हैं 2 के लिए मैं क्या लगाऊंगा डाई, और कौन सा ग्रुप है मेरा अल। मेरी बात समझिए, एक और देखो, एक और देखो, मैं सिंपल बोल दिया आपके पास, अब ये बहुत आसान है मेरे ख्याल से, आप कर सकते हो नाम बड़े आराम से कर दो नंबरिंग 1 2 3 4, 3 पे क्या लग गया हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ओके, एक और देख लो, ये देख लो, आसान है ये भी। अब इसमें आपके पास सेम 2 ग्रुप है, कीटोन और OH, अगेन आप कीटोन को प्रेफरेंस दोगे, नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी और ब्यूटेन ऑन ग्रुप है, तो ब्यूटेन 2 ऑन। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब मैं आपको कुछ बॉन्ड लाइन फॉर्म देता हूँ, आप उनका नेमिंग करिए। एक ये मैंने आपको दी, ये मैं आपको देता हूँ,
ओके स्टूडेंट, इसकी नेमिंग कीजिए। आपको पता है नेमिंग का रूल, आपको पता ही है। कोने पे कार्बन लगा हुआ है, बाकी बॉन्ड के बॉन्ड आपको सब कुछ सारे ग्रुप दिख रहे हैं, आपको लगाना शुरू करेंगे। देखो मैं करवाता हूँ आपको नंबरिंग, आप देखो ना अब एक ही का नेमिंग कैसे करेंगे। 1 2 3 4। तो हमारा मेन ग्रुप कौन सा, ग्रुप लगा था, ठीक है। तो 4 के लिए क्या होगा, ब्यूट। अब कौन सा ग्रुप लगा है, डबल बॉन्ड लगा, डबल के लिए क्या होगा, ई। कौन सा नंबर, 2 नंबर पे लगा हुआ है, तो ब्यूट 2 ई। और कौन सा ग्रुप है, CHO, तो क्या है, ब्यूट 2E। ओके, इसका नाम देखो यहाँ पर जाएगा, वही सेम है। देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4, 3 पे क्या लग गया, हाइड्रोक्सी। दो मिनट अभी कराया जस्ट 2 मिनट पहले, ब्यूटे ब्यूटे नल। इसमें नंबरिंग देख लो, अभी हमारा कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। अब देखो नंबरिंग करो, यहाँ पे कार्बन है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 और 5। अब देखो 3 पे आपके 2 ग्रुप लग चुके हैं, यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है। इट मीन यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। भाई यहाँ पे एक कार्बन का मतलब क्या है, यहाँ पे एक कार्बन है, इसका मतलब क्या है, बॉन्ड नहीं पूरी करके 3 H चाहिए। यहाँ पर भी एक कार्बन है, बॉन्ड नहीं पूरी करके 3 H चाहिए। इसका मतलब ये ग्रुप कौन सा होगा, मिथाइल ग्रुप। तो 3 पे कितने लग गए, 2 मिथाइल ग्रुप लग गए। तो मैं क्या बोलूंगा, 3,3 डाइमिथाइल, 3,3 डाइमिथाइल। और कितने कार्बन चेन है, 5। तो मैं क्या बोलूंगा, पेंटेन। कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे लगा ऑन, तो क्या हो गया, पेंटेन 2 ऑन। यहां पे देख लो नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5। 4 पे क्या लगा, क्लोरो। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो, 5 कार्बन चेन। तो हमारा क्या हो जाएगा, पेंटेन 2। गॉट इट।